जय हिंद साथियों। सॉल्यूशन विथ राजीव सर। एमटीएस का प्रीवियस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। आप इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम खाली स्थान हिज प्रमोशन। तो मैं प्रीपोजिशन की बात करूं तो कॉन्ग्रेचुलेशन अपने साथ ऑन प्रीपोजिशन लेता है। कॉन्ग्रेचुलेशन क्या लेता है? ऑन प्रीपोजिशन लेता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम। आइटम्स फ्रेज आपसे पूछा जा रहा है। जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कम टू लाइट। कम टू लाइट का मतलब होता है उजागर करना। कम टू लाइट का मतलब उजागर करना होता है। क्या होता है? उजागर करना। कम टू लाइट का मतलब होता है उजागर करना। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि लिखा हुआ है इसमें टू बी नॉन पब्लिकली, मतलब लोगों को जानने की कोशिश करना, यानी पब्लिसाइज कर देना, यानी किसी बात को पब्लिसाइज करना ही उजागर करना कहलाता है। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में आपका इम्प्रूवमेंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका इम्प्रूवमेंट दिया गया है। इसमें लिखा हुआ एप्लीकेशन आर इनवाइट टू एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल इन ए रिप्यूटेड स्कूल। वाइस प्रिंसिपल इन ए रिप्यूटेड स्कूल। यहाँ पे इनवाइट क्या है? इनवाइट अपने साथ 2 प्रीपोजिशन लेता है। इनवाइट अपने साथ 2 प्रीपोजिशन लेता है, एक तो टू और एक फ्रॉम। टू और फ्रॉम लेता है। टू और फ्रॉम लेता है। टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। टू के बाद एडजेक्टिव नहीं लगता है। टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। टू के बाद आपका नाउन का प्रयोग होना चाहिए था, बट फ्रॉम के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में सिनोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है। लैविश मीन्स होता है खर्चीला। लैविश मीन्स खर्चीला होता है। जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है बाउंटीफुल। बाउंटीफुल का मतलब भी खर्चीला होता है। क्या होता है? खर्चीला। ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे। इसका मतलब होता है कमी। स्कार्स का मतलब होता है कमी। सिंपल का मतलब होता है साधारण। सिंपल का मतलब साधारण। और ऑस्ट्रिच का मतलब होता है सीधा साधा। क्या होता है? सीधा सादा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है एंटोनिम हिडन। हिडन का एंटोनिम, हिडन मीन्स होता है छिपा हुआ। क्या होता है? छिपा हुआ होता है। इसका एंटो पूछा जा रहा है, ना कि सैनो, इसलिए अपैरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब होता है उजागर या पारदर्शी, इसलिए ऑप्शन 4 होगा। बाकी ऑप्शन नंबर 1 का मतलब होता है कॉन्सील्ड मीन्स छिपाना, कवर्ड मीन्स भी छिपाना, वेल
वेल मीन्स होता है आवरण। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लिखा हुआ फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी। क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, एक ऐसा हास्यास्पद जिसमें आलोचना भरी हो। उसका एक ही मीनिंग होता है सटायर। सटायर का मतलब होता है एक ऐसा हास्यास्पद जिसमें आलोचना भरी हो। प्रेज मिस होता है प्रशंसा करना। इयोलॉजी मिस भी होता है प्रशंसा करना। और क्लेची मिस होता है कलिश। क्या होता है? कलिश। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। लिखा हुआ टीचर्स वुड लाइक खाली स्थान ए लॉन्ग हॉलीडे। एक फ्रेजल वर्ब का यहाँ यूज करना है। उस फ्रेजल वर्ब को यूज करना है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू होता है, यह एक फ्रेजल वर्ब है। वुड लाइक टू ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर नंबर 2 में लिया हुआ है 2, इसलिए आंसर क्या होगा 2। आप इंग्लिश का क्वेश्चन को बस चुटकियों में बना सकते हैं। मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा आप लोग को, सिर्फ आप ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों को लिंक शेयर करें लोगों के साथ। फिर आप तो इंग्लिश 25 में 25 करके आएंगे, ये मेरा वादा है। एमटीएस का इंग्लिश आपसे कभी नहीं छूटेगा। एमटीएस क्या, एसएससी का कोई भी इंग्लिश होगा या इंग्लिश किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी इंग्लिश होगा, वो इंग्लिश आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। आप हमसे जुड़े रहें और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है आपका इम्प्रूवमेंट करना है। क्या है? इम्प्रूवमेंट करना है। करा ही वुड इफ़ ही वुड ट्राइड ही वुड हैव सक्सीडेड। आपका अंडरलाइन पार्ट में लिखा हुआ है वुड ट्राइड। आपने टेंस में पढ़ा होगा, काल्पनिक टेंस में आपने पढ़ा होगा, अगर सब्जेक्ट प्लस और सब्जेक्ट के बाद, ये अलग सेंटेंस है एक अलग सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद अगर सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस वुड हैव लगा हुआ रहे तो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में आपका लिखा हुआ हैड प्लस V3 हैड ट्राइड, क्योंकि आगे वाले सेंटेंस में वुड हैव है तो पीछे वाले सेंटेंस में हैड प्लस V3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ वुड प्लस V3 था, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका बी कट जाता। क्योंकि मोडल वर्ब के बाद हमेशा मोडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन सेकेंड नहीं होगा और ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। ऑप्शन 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा था, इसलिए ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट है। आप ऑप्शन को छाटिए और आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इंग्लिश का। इसमें लिखा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जा रहा है। ग्रुप ऑफ सिंगर्स, मतलब संगीतकारों की ग्रुप को क्या कहा जाता है? इसे क्वायर बोला जाता है, CHOIR। इसे क्या बोला जाता है? क्वायर। जूरी का मतलब भी होता है एक संगठन। ऑर्केस्ट्रा मतलब ऑर्केस्ट्रा होता है। काउंसिल मीन्स परिषद होता है। क्या होता है? परिषद। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे एरर पूछा जा रहा है। बहुत आसानी तरीके से आप एरर को बना सकते हैं और एग्ज़ाम में तो गलत करने की कोई संभावना ही नहीं बनती है।
आप 100% आप एग्ज़ाम में श्योरिटी के साथ बना के आएंगे। और आप जब आंसर की आएगा तो देखेंगे तो आपका 100 में 100% सही रहेगा। एरर सिर्फ आप चुटकियों में बनाना सीखें, छांटना सीख जाएं, जो कि आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके का रूल। कह रहा है कि द डॉक्टर विथ हिज इंटर्न्स आर ड्यू टू अराइव हेयर बाय सून। आपने पढ़ा होगा विथ along with प्रोवाइडेड बाई, इन सभी के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट द डॉक्टर है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस हिसाब से हमारा वर्ब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। हमारा वर्ब इज होना चाहिए था, जो कि आर है, इसलिए ऑप्शन ए में देखें यहाँ पे आर लिखा हुआ है, इसके जगह पे इज होना चाहिए था। आप आराम से छांट सकते हैं इन सब चीज़ों को। द डॉक्टर क्या है, हमारा नाउन है, तो नाउन के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग होता है, जो कि आर्टिकल द दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। कह रहा द वंडरफुल परफॉर्मेंस ऑफ द मास्ट्रो लेफ्ट द ऑडियंस। जो संगीतकार बजाने वाले लोग थे ऐसा परफॉर्मेंस दिए, ऐसा आश्चर्यचकित परफॉर्मेंस दिए कि ऑडियंस जो थे वो लेफ्ट यानी छोड़ दिए, द ऑडियंस लेफ्ट द ऑडियंस। इसमें क्या भराया जाएगा, तो इससे रिलेटेड वर्ड को हमें ढूंढना है ऑप्शन में, तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट हिट करने की कोशिश क्वेश्चन को ना करें, विदाउट ऑप्शन को चेक किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन को ना हिट करें, वरना आपका आंसर गलत भी हो सकता है। इसलिए हमें रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन को ढूंढना है। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि ऑडियंस जो है वो छोड़कर चले गए, क्योंकि वह आश्चर्यचकित परफॉर्मेंस दिया था। तो ये पजल का मतलब होता है दुविधा का कोई यहाँ सेंस ही नहीं चल रहा है। दुविधा होता है, यहाँ कोई दुविधा का सेंस नहीं चल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए तो नहीं होगा। स्लीपी में सोने की बात तो चल नहीं रही है, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 में हंग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब भूखा होता है, भूखा की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ इंट्रेंस्ड, मतलब इंट्रेंस्ड मिस होता है कि ऑडियंस अपने वंडरफुल परफॉर्मेंस जो दिया मास्ट्रो, उसे छोड़कर क्या किए, वहाँ से चले गए, इंटरेस्ट करके चले गए। मोहित ऑडियंस को क्या किया गया, मोहित कर दिया गया, इसलिए वो अपने परफॉर्मेंस से ऑडियंस को मोहित कर दिया, इसलिए फिर वहाँ से लोग क्या हुए, चले गए। क्वेश्चन नंबर आप 12 को देखेंगे। ये आपका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। चुटकियों में क्लोज टेस्ट बनाना सीखें, बहुत आसानी से क्लोज टेस्ट बन जाता है। विदाउट हिंदी किए हुए भी आप क्लोज टेस्ट को आसानी से बना सकते हैं। क्लोज टेस्ट में 12 में भरना है, यानी आप क्वेश्चन 12 का फिल इन द ब्लैंक्स को देखें। क्वेश्चन 12 का फिल इन द ब्लैंक्स में भरना ऑप्शन 1 में क्या भराएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इन एक ऐसा यहाँ पे प्रीपोजिशन इन दिया हुआ है, इस हिसाब से इंक्रीज ही एक ऐसा ऑप्शन है जो इन लेता है, और इस हिसाब से आप क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ओबेसिटी इज़ ए कंडीशन, मोटापा एक ऐसी परिस्थिति है, वेयर द बॉडी, जहाँ शरीर में स्टोर हो जाता है एक्सेस फैट, मतलब एक्सेस अत्यधिक फैट हो जाने के कारण जो है लोगों का शरीर एक ऐसी स्थिति बन जाती है जो लोगों में क्या होता है, मोटापा हो जाता है, फैट, लीडिंग टू ए कॉन्सिडरेबल, जो कि क्या है, एक विचारणीय शब्द है, एक विचारणीय चीज़ है मोटापा। उसके बाद बोल रहा है कि फर्स्ट में इन द बॉडी वेटेज, और बॉडी वेटेज यानी बॉडी
शारीरिक वजन को वो क्या करता है, मोटापा बढ़ा देता है। तो बढ़ाने के सेंस में ये कहा जा रहा है, इसलिए बढ़ाने के सेंस में आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना, यानी क्या होता है बढ़ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। बाकी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। आप ऐसे भी छांट सकते थे कि आप 4 ऑप्शन को देखिए तो 3 ऑप्शन आपका एक जैसा लग रहा था, एक ही ऑप्शन आपका चौथा नंबर जो था वो अलग लग रहा था। आपको नहीं भी आता, 3 गो ऑप्शन एक जैसा लग रहा था, एक अलग लग रहा था, तो इस हिसाब से भी आप ट्रिकी तरीके से आप इंग्लिश को बना के निकल सकते थे, क्योंकि 3 ऑप्शन जो आपका था वो अलग था और चौथा एक अलग ऑप्शन था। और यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि अगर शारीर में किसी भी मानव के शरीर में अगर फैट स्टोर हो जाए तो उसका वज़न क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए वहाँ पे लिखा गया है उसका वज़न क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए द बॉडी वेटेज, द बॉडी क्या होगा, उसका वेटेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, द बॉडी वेटेज, इसलिए यहाँ पे इंक्रीज शब्द लगेगा। क्वेश्चन नंबर आप 13 को देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट का। ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिर्फ प्रीपोजिशन बढ़ना है। यहाँ पे इंक्रीज एट लेता है, क्या लेता है, इंक्रीज एट लेता है, आपका ऑप्शन नंबर 2 में रखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से आपका बन जाएगा, ग्रामेटिकल क्वेश्चन है ये सब। यहाँ लिखा हुआ है इट हैज़ खाली स्थान एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स। अब हम जानते हैं कि लिटिल के बाद नाउन सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, फ्यू के बाद नाउन प्लूरल होता है, फ्यू के बाद नाउन प्लूरल, लेकिन ये संख्या दर्शाने के लिए। मच अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, यानी सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर नाउन होता है। इसलिए आपका इफेक्ट्स प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के हिसाब से आप 2 ही ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, या तो 3 या तो 2। लेकिन यहाँ पे कह रहा है एडवर्स क्या है, ऑलरेडी निगेटिव शब्द है, और जब एडवर्स निगेटिव शब्द है तो उसके पहले एक सेंटेंस में डबल निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए फ्यू हमारा क्या है, निगेटिव शब्द है। ए फ्यू रहता तो ये पॉजिटिव थोड़ा हो जाता, द फ्यू रहता तो और पॉजिटिव होता, लेकिन एडवर्स भी निगेटिव, फ्यू भी निगेटिव, इसलिए एक सेंटेंस में डबल निगेटिव का यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 कट गया, और ऑप्शन नंबर 4 तो अनकाउंटेबल था, इसलिए ऑलरेडी पहले कट गया। ऑप्शन नंबर ए मात्रा को दर्शाता था, इसलिए एक भी कट गया। संख्या को दर्शाने के लिए मैनी का प्रयोग करेक्ट है, और ये इफेक्ट्स हमारा प्लूरल है, इसलिए मैनी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि हेल्थ इफेक्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 15 में हेल्थ इफेक्ट्स एंड कैन इवन टू प्रीमैच्योर डेथ। जब हमारे देश में जब लोगों का फैट बढ़ जाता है तो उसका हेल्थ पे नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है, और उसके बाद वो व्यक्ति प्री मैच्योर से ही, मतलब वो पहले ही पूरे मैच्योर नहीं होते हैं, उसके पहले ही उनका क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। क्योंकि मोटापा बढ़ने से दिल का दौरा बढ़ जाता है, इसलिए लोगों को उम्र ज़्यादा होने से पहले उनके क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए वो ये कहना चाह रहा है कि वे किस तरफ बढ़ जाते हैं, वो मृत्यु की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए मृत्यु की ओर बढ़ने के सेंस में आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, क्योंकि लीड मिस होता है आगे की ओर बढ़ना या नेक्स्ट टाइम की ओर बढ़ना, तो मृत्यु की ओर बढ़ जाने के सेंस में लीड शब्द का प्रयोग होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में एकदम करेक्ट है। बाकी टेक मिस होता है लेना, पॉइंट मिस होता है पॉइंट किसी चीज़ का, स्टार्ट मिस होता है शुरुआत करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16
कह रहा है द बेसिक काउज ऑफ ओबेसिटी, जो आधार मोटापे का जो मुख्य आधार है वो द बेसिक काउज ऑफ ओबेसिटी इज़ इम्बैलेंस, वो क्या होता है, असंतुलित हो जाता है बिटवीन एनर्जी इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। मतलब एनर्जी आप जितना ले रहे हैं और एनर्जी जितना आप छोड़ रहे हैं, उन दोनों के बीच में असंतुलन की स्थिति हो जाती है। इसका एक ही कारण है, मोटापा। तो यहाँ पे निश्चित स्थिति को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग दा करेंगे, ना कि ए का प्रयोग होगा, ना वन ना नो। इसलिए यहाँ पे द बेसिक काउज ऑफ ओबेसिटी इज़ द इम्बैलेंस बिटवीन एनर्जी इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। द टेररिस्ट वाज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिसंबर। यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं होगा, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन सही है लेकिन आयोग द्वारा इसका आंसर गलत दिया है, और आंसर नंबर 2 नहीं होगा। यहाँ पे होना चाहिए था इन द फर्स्ट टाइम, प्रथम समय में, इसलिए ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे साइनोनिम्स पूछा जा रहा है। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जवाबदेही। और जवाबदेही के लिए ऑप्शन आपको ढूंढना था, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ आंसरेबल मतलब जवाबदेही। बाकी ऑप्शन को आप देख लें। ब्लेम्स मीन्स होता है दोषारोपण, दोषी लगाना किसी पर। स्लैक मीन्स होता है दुर्बल, कमज़ोर। स्लैक मीन्स होता है दुर्बल कह सकते हैं, कमज़ोर बोल सकते हैं। अनरिलायबल मीन्स होता है जो जवाबदेही नहीं है, बिना जवाबदेही के अनरिलायबल, बिना जिम्मेदारी के। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। एडम्स फ्रेज आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है एबव वंस हेड। आपको एडम्स फ्रेज भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक की ज़रूरत है आपको, वो मैं बता रहा हूँ। इसका हिंदी कीजिए आप थोड़ा सा। कह रहा है एबव वंस हेड, सब एडम्स में तो लागू नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ एडम्स में लागू होता है, जहाँ पे मैं बता दूंगा जहाँ लागू होगा। एबव वंस हेड कह रहा है कि आपके माथे से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि समझ से क्या है, वो परे है। समझ से परे है, माथे से ऊपर जाना है, इसका मतलब समझ से परे है। तो इसी का हिंदी खोजना था। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंड, मतलब समझदारी से क्या होना, परे हो जाना। बियॉन्ड मीन्स क्या होता है, परे होना, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, ये फ्रेजल का क्वेश्चन है। कह रहा द लिटिल पप्पी, एक छोटा सा कुत्ते के बच्चों को क्या बोला जाता है, पप्पी। तो द लिटिल पप्पी वाज बाई ए स्पीडिंग कार, एक तेज़ रफ्तार के कार से उसे क्या किया गया, कुचल दिया गया। कि क्या किया गया, ये हम ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन का हिंदी से हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। रन अवे मीन्स होता है भाग जाना, रन अवे मतलब भाग जाना। रन इनटू मीन्स होता है नष्ट करना, रन इनटू मीन्स होता है नष्ट करना। रन ओवर मीन्स होता है कुचल देना, रन ओवर मीन्स होता है कुचल देना। रन एट कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 नहीं होगा। अब यहाँ हिंदी से आप बैठा सकते हैं। द लिटिल पप्पी, एक छोटा कुत्ता का एक छोटा बच्चा, वाज रन ओवर कुचल दिया गया एक स्पीडिंग कार से, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट है। बाकी आप तीनों का हिंदी लिख लेंगे फ्रेजल का। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। यहाँ आपसे करेक्टली स्पेल्ड पूछा जा रहा है, यहाँ आपसे करेक्टली स्पेल्ड पूछा जा रहा है। आप डायलेमा का हिंदी देखें। अगर आपको स्पेलिंग नहीं याद है तो मैं इसे छांटने का एक आसान तरीका बताऊंगा आपको, जो तुरंत छट जाएगा ये, और आपसे क्वेश्चन भी डील हो जाएगा और बन भी जाएगा। लास्ट का आप डिजिट देखिए, एम ए सभी सेम है, मिल रहा है। शुरुआती से आप
2 डिजिट को मिलाइए, 2 से 3 डिजिट, डायले, डायले और डायले। लेकिन ये गलत है, ये तो आई पहले, आई के बाद ई दिया है, इसलिए ये नहीं होगा। बाकी आप देखें, डायलेमा सेकेंड नंबर में आपका करेक्ट लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है दुविधा में होना। क्या होना? दुविधा में होना। डायलेमा मिस होता है दुविधा में होना, दुविधा में होना, डायलेमा। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। एंटोनिम्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। गुडविल, गुडविल का मतलब होता है इच्छा शक्ति या अच्छे तरीके से, मतलब कि किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना या अच्छाई को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? अच्छाई, अच्छाई को दर्शाता है किसी के साथ। लेकिन एंटोनिम्स पूछा जा रहा है तो कोई उसके साथ बुरा करेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रु किसी का, हॉस्टाइल में शत्रु होता है। बाकी आप तीनों ऑप्शन का हिंदी देख लेंगे। फेलिसिटी मिस होता है सुख सुविधा, सुख सुविधा होता है। क्या होता है? सुख सुविधा। फेलिसिटी का मतलब सुख सुविधा। फैसिलिटी मिस भी होता है सुविधापूर्वक, सुविधाजनक भी लिख सकते हैं इसको। फैसिलिटी का मतलब सुविधाजनक भी होता है या सुविधा भी बोल सकते हैं। इंसैनिटी का मतलब होता है पागलपन। क्या होता है? पागलपन। इंसैनिटी का मतलब पागलपन। इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। एंटो पूछा जा रहा था आपसे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। करेक्टली स्पेल्ड पूछा जा रहा है। अलर्ट में डबल एल नहीं होता है, सिंगल एल होता है। अलर्ट आपका इस टाइप से लिखा था अलर्ट, जिसका मतलब होता है सावधान रहना। क्या होता है? सावधान रहना। अलर्ट मीन्स होता है सावधान रहना। एक्सीड का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, EXCEED होता है। क्या होता है? डबल ED मीन्स अत्यधिक। एक्सीड का मतलब होता है अत्यधिक। एम्फेसिड का मीनिंग गलत लिखा हुआ है, EMPHA होता है। क्या होता है? PHASID, मतलब जोड़ देना, किसी चीज़ पर जोड़ देना। क्या होता है? किसी चीज़ पर जोड़ देना। ये इसका मीनिंग होता है EMPHASIZE, एम्फेसाइड, मतलब जोड़ देना। इक्विफाइड आपका सही है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4 में, जो कि लिखा हुआ आपसे करेक्ट मीनिंग ही पूछा जा रहा था। वशीभूत कर देना किसी को अपने ज्ञान से, नॉलेज से, इक्विफाइड। अब क्वेश्चन नंबर आप 24 देखेंगे। एरर का क्वेश्चन है, एरर को आप छांटना आराम से सीखें। द पीपल, पीपल क्या है? नाउन, नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया है द, एकदम करेक्ट है यहाँ तक। इन माई ऑफिस, माई क्या आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, ऑफिस नाउन है, जो कि यहाँ तक करेक्ट है। आर, अब यहाँ पे इज होगा कि आर होगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो सेंटेंस को लास्ट से शुरू तरफ आते आइए लास्ट वाले प्रीपोजिशन पे पहुँचेंगे, या प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन को देखेंगे। ये नाउन कौन सा है? अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस हिसाब से द पीपल प्लूरल नाउन है, इसलिए आर यहाँ एकदम करेक्ट है। हमारा सेंटेंस यहाँ तक करेक्ट चल रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है स्मार्टर, ये क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया है। स्मार्टर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है, जो कि किया है देन। लेकिन उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री से पहले, कंपैरेटिव डिग्री के बाद अदर होता है, उसके बाद होता है देन, अदर देन। ये सीक्वेंस होता है। ये क्या होता है? ये सीक्वेंस होता है अदर प्लस देन। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे इंग्लिश का। कह रहा है मुखर्जी इज़ ए फेमस, मुखर्जी इज़ ए फेमस
कह रहा मुखर्जी इज़ ए फेमस पॉलिटिशियन हु इज़ लव्ड माई मोस्ट पीपल। अब एरर है, एरर को आप आसानी से छाट सकते हैं। मुखर्जी क्या है, एक नाम है, नाम है इसका मतलब नाउन है, नाउन के बाद सिंगुलर नाउन है इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। फेमस क्या है, एडजेक्टिव है। पॉलिटिशियन क्या है, नाउन है, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन का सीक्वेंस बहुत अच्छा है। और पॉलिटिशियन एक के बारे में बताया जा रहा था इसलिए ए पॉलिटिशियन जो कि सिंगुलर का प्रयोग किया है। यहाँ तक आपका एकदम करेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है हु इज लव बाई मोस्ट पीपल। बाई लगा के ये बताया जा रहा है कि सेंटेंस मेरा पैसिव में होना चाहिए। जब पैसिव में होगा तो इज एम आर के बाद इज एम आर प्लस V3 का प्रयोग होता है। उसके बाद होता है बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लव्ड होना चाहिए था इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आपका इंग्लिश का सॉल्यूशन ख़त्म हो गया। अब आइए रीजनिंग के सॉल्यूशन में। रीजनिंग को यूं ही चुटकियों में उड़ा दें। बहुत आसानी से रीजनिंग आप छाट के एकदम एक क्वेश्चन को 1 सेकंड में निकाल सकते हैं और आपका MTS में टाइम भी बचत बहुत तेज़ी से होगा। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर रीजनिंग का फर्स्ट बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा 101, फिर यहाँ पे लिखा 102, 02, 107। तो यहाँ पे क्या होगा, आप एक छोटा सा क्लू देखें इसमें। 101 को क्या किया है, 101 को एक लास्ट वाला एक जोड़ दिया तो 102 लिखा। 107 को लास्ट वाला 7 जोड़ दीजिए, 107 को लास्ट वाला 7 जोड़ दीजिए तो 114 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में ऐसे ही नज़र आ रहा था। आप इस क्लू से आसानी से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। उसके बाद आप 114 यहाँ भी था, 114 यहाँ भी था, इसलिए ऑप्शन 3 और 4 तो आपका कट गया। लेकिन यहाँ पे क्या किया, 01 यहाँ पे 01 था इसलिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 किया। तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 बराबर 2। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं किया है, बस इस क्वेश्चन को आराम से देखें। इजी क्वेश्चन है। 5 लेटर इसलिए 5 लिखा, 6 लेटर इसलिए 6 लिखा, यहाँ पे 3 लेटर इसलिए 3 आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आराम से ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या किया है, 37 में कितना घटाया, 4 घटाया। 33 में 4 घटाया है, 29 में 4 घटाया, यहाँ भी आप 4 घटाइए, एक ऐसा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे रीजनिंग का। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 5 लड़कियां एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठता है। कितने, 5 लड़कियां दक्षिण की ओर, इधर साउथ है, दक्षिण है इधर, तो इधर की ओर मुंह करके बैठा है। कह रहा है कि LO के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। LO के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। QD के दाईं ओर है और QA तथा N के मध्य 2 लड़कियां हैं। D के दाईं ओर कितनी लड़कियां बैठा है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो LO के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, LO के दाईं ओर, तो O को यहाँ बैठाइए तो O के दाईं ओर दूसरे स्थान पर L है। उसके बाद QD के तुरंत दाईं ओर बैठा है, तो D के तुरंत दाईं ओर बैठा है यहाँ पे Q, क्योंकि इसका दाईं इधर होगा। और फिर X आपका बचा है M, इसलिए M को यहाँ बैठा दीजिए। आपसे क्वेश्चन कर रहा है D के दाईं ओर कितनी लड़कियाँ हैं, तो D के दाईं ओर 1 लड़कियाँ हैं, इसलिए ऑप्शन 2 सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 को देखेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है।
रीजनिंग में अगर आपका अल्फ़ाबेटिकल का नंबर याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना देंगे। ये आर कितना आता है 18, तो 18 के बाद क्या किया 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24 करेंगे। इसका मतलब वाई वाला ऑप्शन ख़त्म, वाई वाला ऑप्शन ख़त्म, ऑप्शन 2 और 3 बचा है। अब इसका भी बहुत इजी से छाड़ दीजिएगा क्योंकि इसका लास्ट में क्यू कॉमन है, इसका भी क्यू कॉमन, इसका मतलब बीच वालों को मिलाना है हमें। तो बीच वाला का मिलाइए। यहाँ पे ए एक में, उसके बाद 3 जोड़ा तो 4, फिर उसके बाद 3 जोड़ा तो 7, उसके बाद 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 10 का मतलब जे होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है आपका। ये क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें भी कह रहा है कि 6 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। किधर, उत्तर की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में ये बैठा है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि पी तथा एम के मध्य 3 व्यक्ति हैं। पी तथा एम के मध्य कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति। पी को आप यहाँ लीजिए और एम को आप यहाँ लीजिए, तो पी तथा एम के मध्य कितना है 1 2 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। पी किसी भी छोर पर नहीं है, पी छोर पर नहीं है, देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है। एल तथा क्यू के मध्य 3 व्यक्ति, एल तथा क्यू, तो एल तथा क्यू के मध्य एल को यहाँ दीजिए और क्यू को यहाँ दीजिए, तो एल तथा क्यू के मध्य 1 2 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। व्यक्ति एन आर के बाईं ओर है, एन जो है आर के बाईं ओर है, तो आर के बाईं ओर इधर होगा, यहाँ पे बैठ जाएगा एन। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एल किसी छोर पर नहीं, एल किसी एक छोर पर है, एल यहाँ एक छोर पर बैठा हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए। एम पी के दाईं ओर है, देखिए तो एम पी के दाईं ओर है, तो पी के दाईं ओर एम बैठा हुआ है। एन के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठा हुआ है, तो एन के बाईं ओर इधर 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति बैठा हुआ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये उल्टा लिखा हुआ है, बासी का ताज़ा लिख दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अंतिम का प्रारंभ लिख देंगे, चाहे आरंभ लिख देंगे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। 8 में क्या किया है, सबको जोड़िए। 9 4 13 3 16 प्लस 1 किया तो लिखा है 17। 7 2 9 9 5 14 में 1 जोड़ा तो लिखा 15। 8 6 14 14 में 1 जोड़िए तो 14 और 3 17, 17 में 1 जोड़िए तो 18, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। इजी क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। आजकल एग्ज़ाम में सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसको भी ऐसे ही इस तरीके से आपको सजा देना है। कितना है, 6 कुर्सियाँ हैं, 6 कुर्सी आपको ऐसे सजा देना है। 1 2 3 4 5, एक यहाँ 6, इस तरीके से सजा कर फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है उस तरीके से आपको बैठा देना है। और आप लोग भी इस क्वेश्चन को बनाने के ट्राई कीजिए। मैंने 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता चुका हूँ, जैसे जैसे बोला जा रहा है उस तरीके से बनाइए। अगर नहीं बनेगा तो फिर आप हमें बोलिएगा, मैं बनाकर डाल दूँगा। इसलिए इसका आंसर 3 होगा। समय का थोड़ा अभाव है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन मैंने सिटिंग अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसलिए उसे आप लोग को बनाने के लिए दिया। आप लोग बनाइए उस क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन नंबर 10 आइए। कथन कारक का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लोगों को हार्ड लगती है इस क्वेश्चन, बट आसानी से ये क्वेश्चन बनता है। कह रहा है क्या, सभी टी एम हैं, सभी टी, देखिए टोटल टी को क्या किया, एम है, ये टोटल टी एम है, कोई टी पी नहीं है, कोई भी टी क्या है, पी नहीं, इसका मतलब इससे कोई रिलेशन नहीं है, अलग है ये। अब निष्कर्ष पढ़िए क्या कर रहा है, कोई पी एम नहीं है, क्या कोई पी एम है, कोई रिलेशन है ये दोनों में, नहीं है, इसलिए आप 1 नंबर नहीं होगा निष्कर्ष। कह रहा है सेकेंड में कुछ एम टी है, देखिए कुछ एम,
थोड़ा सा m जो है वो क्या है, इतना सा m क्या है, t है ना। अब इसका मतलब निष्कर्ष 2 सही है, यानी केवल 2 सही होगा, 2 सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए रीजनिंग का, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये सब। 72 में कितना घटाया है, 3 घटाया। 69 में 5 घटाया, फिर उसके बाद 7 घटाया, तो 7 घटाइएगा 64 में 7 जाएगा कितना होगा, 57। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें प्लस और इसमें टोटल ऑप्शन को चेक करना पड़ता है आप लोगों को, बट लेकिन आसान तरीका हम बताते हैं और बहुत ईजी से ये क्वेश्चन को डील कीजिएगा आप। कह रहा है कि इसमें क्या चीज़ रखें, क्या चीज़ को बदलें चिन्ह को, कि 17 आना चाहिए। अब देखिए अगर हम प्लस और गुना को ले लेते हैं, तो अगर गुना की जगह हम प्लस करते हैं तो 16 और 14 30 हो जाता है, और गुना को आप यहाँ पे कर दीजिए 2, तो जैसे ही आप 14 प्लस 16 को कीजिएगा, 16 भागा कीजिएगा 8, अब यहाँ जोड़ के जगह 2 कीजिएगा तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 है, तो 14 4 18 माइनस 1 बराबर 17 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी कथन निष्कर्ष का है क्वेश्चन, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को बनाइए। कह रहा है कुछ बाइक कार है, तो कुछ बाइक क्या है, कार है। देखिए तो कुछ बाइक हमने कार ले लिया, कुछ कार ट्रक है, कुछ कार क्या है, ट्रक है, तो हमने कुछ कार ट्रक ले लिया। अब निष्कर्ष पे आइए, बहुत इजी से बनता है ये क्वेश्चन, गलत होने की संभावना नहीं रहती है। कुछ ट्रक बाइक है, देखिए तो ट्रक और बाइक में संबंध है, नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नेगेटिव कह रहा है। लेकिन आगे देखिए क्या कह रहा है, कोई बाइक ट्रक नहीं है, फिर कह रहा है कुछ बाइक ट्रक है, फिर कह रहा कोई बाइक ट्रक नहीं है। इसका मतलब अगर सेंटेंस में एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव बोला जाए तो इसका आंसर हम या में देंगे। किस में देंगे, या में देंगे। इसी में लड़का फंसता है और कन्फ्यूजन होने के कारण वो क्वेश्चन को गलत करके आता है, या वाला क्वेश्चन को वो बना नहीं पाता। इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर कोई एक सेंटेंस पॉजिटिव बताया जा रहा है और दूसरा सेंटेंस उसी से रिलेटेड निगेटिव बताया जा रहा है, तो या में आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ये अल्फ़ाबेटिकल पर आधारित क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आराम से बनेगा। आर 18 में है, 18 में कितना जोड़ा, 3 जोड़ा तो 21 होगा। तो 20 टी कितना में है, टी 20 है, तो 20 में 3 जोड़िए तो 23 होगा। 23 में आने कहने का मतलब डब्लू आपका ऑप्शन नंबर 3 और 1 में था, ऑप्शन नंबर 2 और 4 कट जाता। अब इन दोनों में कॉमन एल और एल है, यानी लास्ट को मिलाना है। 1 सेकंड में मिला के आप आंसर मारिए, निकल जाइए। कह रहा है कि टी 20 में है, 20 के बाद कितना जोड़ा, 3 जोड़ा तो 23 हुआ। तो जी में 7 है, तो 7 में 3 जोड़िए तो कितना आएगा, 10, जो कि 10 का मतलब क्या होता है, 10 का कोड जे होता है। और देखिए तो लास्ट में इसका जे है, यानी आंसर एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे सेट करना है। जैसे जैसे बनाया गया फिगर उस तरीके से इसमें सेट करना है। देखिए ये वाला त्रिभुज इससे ऐसे जुड़ेगा, ये वाला त्रिभुज, यह त्रिभुज इससे ऐसे जुटेगा और ये ऐसे जाएगा। तो इसमें आपको यही तो देखना है, और एक बीच में सीधे सी लाइन आना चाहिए, बीच में सीधा लाइन आना चाहिए इस टाइप से। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए सीधा लाइन आया हुआ है, इस टाइप से किया गया है, और ये लेना था यहाँ तक, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आप बैठाइए, ये बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में क्या किया है, ई 5 में है, 5 में 2 घटाए तो सी 3 में 3 लिखा, इसलिए भी कितना है 22, 22 में 2 घटाइए, 22 में 2 घटाने पर क्या आएगा 20, 20 मतलब टी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 खत्म।
बाकी सबको कॉमन ले लीजिए। कहाँ तक कॉमन है? टी एक्स कॉमन, टी एक्स कॉमन, एक तो बी नहीं मिल रहा, ए और बी में मिलाइए और आंसर को मार दीजिए, तो आसानी होगा आपको आंसर चूज करने में। तीसरा मिलाइए, यहाँ पी 16 में है, 16 पी कितना था? 16 में 2 घटाए तो 14 लिखा, यानी एन लिखा। फिर यहाँ सी 3 है, 3 में 2 घटाइए तो 1 आएगा। एक का मतलब क्या होता है? ए। तो ए कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 4 में, क्योंकि यहाँ बी था इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, करा अलर्ट को लिखा इस टाइप से। अलर्ट मतलब ए कितना माता? एक, तो 1 लिखा। एल कितना है? 12, तो 12 लिखा। ई कितना है? 5, तो 5। आर 18, तो 18 में लिखा। टी 20 है तो 20 में लिखा। उसी तरीके से इसको लिखिए। सी कितना आता है? 3 है। एल कितना होता है? 12 है। और ओ कितना है? 15, तो 15 लिखिए। और टी कितना है? 20, तो 20। और एच 8। आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में आपका लिखा हुआ है, आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसी टाइप से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर आप 18 को देखें। क्वेश्चन 18 को देखें, इसमें भी प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? तो इसमें भी आप प्लस और माइनस को आप माइनस की जगह पे आप प्लस कर दीजिए और प्लस की जगह पे माइनस करके सॉल्यूशन कर लीजिए, आंसर 150 आ जाएगा आपका। इसमें देखिए ये भी कुट भाषा लिखा गया है। पी 16, 16 में 5 जोड़ा तो 21 लिखा है। तो एम 13, 13 में 5 जोड़िए तो 18, 18 का मतलब होता है आर, यानी ऑप्शन नंबर 1 कट गया, ऑप्शन नंबर 2 कट गया। अब देखिए कॉमन, आर के बाद टी, आर के बाद टी, उसके बाद यहाँ ए है, यहाँ जेड है, तो कौन सा होगा? तो यानी थर्ड वाला मिलाइए। पी 16, 16 में 5 लिखा है 21, यहाँ पे यू 21, 21 में 5 जोड़िए तो कितना आएगा? 26, 26 का मतलब जेड होता है, 26 का मतलब जेड। आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये मिरर का क्वेश्चन है। आपको इधर जैसा है उधर की को आप क्या करेंगे? पलट देंगे। पलट दिया जाए तो 3 अगर इधर दिखाई दे रहा है तो 3 उस साइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा, 4 इस साइड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपका नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में, क्योंकि 3 इधर चलाएगा, 4 इधर आ जाएगा, इस टाइप से होगा, ये सारा इधर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में कार, बाइक, ट्रक, ये तीनों अलग अलग है, इसलिए इसका फिगर भी अलग अलग बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर ये कागज़ मोड़ो और फाड़ो का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आसानी से आप बना सकते हैं। इसमें देखिए जैसे जैसे मोड़ा गया उसी और जैसे मोड़ा गया उसी तरह से इसे खोलना भी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे इधर से खोलते हैं तो ये वाला पॉइंट एक ठो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे वो बन जाएगा। उसके बाद फिर इधर खोलिएगा तो एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, यानी 4 बिंदु होगा, जो कि आपका सारा ऑप्शन में है। फिर आप एक त्रिभुज ऐसे मुड़ा हुआ, तो एक त्रिभुज ऊपर जाएगा, पहले इधर से तो ऊपर जाएगा और फिर खोलिएगा ऐसे तो एक ठो इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। तो एक ऐसे एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक यहाँ बनेगा। फिर ये वाला ऊपर एक ठो बनेगा बीच में, और फिर उसके बाद खोलने के बाद एक वो इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, तो यहाँ आपका 4 गो ये बन जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट है। ये पी जैसी आकृति लिखा हुआ है, क्या है? पी जैसी आकृति लिखा हुआ है, ये पी जैसी आकृति लिखा हुआ है, और ये किस ऑप्शन में है आपसे पूछा जा रहा है। तो पी जैसी आकृति को ढूंढना है आपको, तो ये ऑप्शन नंबर देखिए 4 में पी जैसी आकृति बना हुआ है, इसलिए 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये छाट सकते हैं। देखिए
इस क्वेश्चन में आप जे को देखिए, जे यहाँ पे था इस कॉर्नर में, इसे 45 डिग्री घसाया तो यहाँ ले गया, उसके बाद फिर 45 घसकाया तो यहाँ ले गया, फिर उसके बाद फिर 45 घसकाया तो मिडिल में ले गया। अगर फिर ये इस जे को अगर 45 डिग्री फिर घसकाया जाए तो ये जे सीधे इस कॉर्नर में आएगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 तो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ जे होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन 1 नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन 1 नहीं होगा, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जे होना चाहिए था, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब 2 और 3 को छांटना है। अब आप ले लीजिए आर को, आर यहाँ पे है तो 45 डिग्री करके नीचे लाया, फिर 45 घसकाया तो यहाँ लाया, फिर 45 यहाँ लाया, तो फिर हम 45 करेंगे तो ये मिडिल पॉइंट पे जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी है। और ऑप्शन नंबर 3 में तो है ही नहीं यहाँ पे आर, इसलिए ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है, छट गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि छूना मतलब धकेलना, मतलब छूना और उसके बाद क्या उसको किया, वेग लगा के धकेल दिया, इसका मतलब बोलना। तो वेग और थोड़ा सा आवाज़ को बोल्ड बनाइए, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो चिल्ला रहा है। अब आइए मैथ का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सारे मैथ बन जाएंगे आपके। कह रहा है ABC का औसत 9 है तो कुल कितना हो जाएगा, 9 गुने 3, 9 गुने 3 बराबर 27। और BC का औसत कितना दिया हुआ 10, तो 2 गो है, तो कुल जो कितना होगा 10 गुने 2 बराबर 20। तो ये तीनों है ABC और ये है BC, तो अगर BC को ABC में घटा देंगे तो A आ जाएगा, तो A बराबर 27 माइनस 20 बराबर 7, ऑप्शन A करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे मैथ का, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मिक्सर का क्वेश्चन है, ये बहुत इजी से हम बता देंगे आपको इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि दूध और पानी 60 लीटर मिश्रण में दूध पानी का मात्रा का अनुपात 3:2 है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं तो मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए। अगर पानी मिलाने की बात की जाए तो दूध को बराबर कीजिए, अगर दूध मिलाने की बात की जाए तो पानी को बराबर कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है 3:2 दूध अनुपात पानी, और यहाँ पे 1:1 दूध अनुपात पानी। तो कह रहा है पानी को मिलाया जाए तो दूध को बराबर कीजिए, यानी यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो आप इसमें 3 से मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ भी हो जाएगा 3। अब कह रहा है कुल मात्रा कितना दिया हुआ है 60, तो यहाँ मेरा कुल मात्रा कितना है 3 और 2 5। अब बढ़त कितना हुआ, पहले 2 था पानी, अब हो गया 3, तो 1 की वृद्धि हो गई, तो गुना 1, 5 से काटिए 12 बार में, 12 एकन 12 यानी 12 अंश। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मैथ का, बहुत इजी क्वेश्चन में है, देखने में लगता है ये सब क्वेश्चन टफ बट इजी ही रहता है। कह रहा एक घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की दुगनी है तथा उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है। एक यदि घनाभ का ऊंचाई 2 है, तो यहाँ से आप बनाइए क्वेश्चन को, ऊंचाई आपका 2 दिया, तो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ऊंचाई चौड़ाई की आधी है, इसका मतलब चौड़ाई दुगना होगा। जब ऊंचाई 2 है तो चौड़ाई कितना होगा 4, तभी ना होगा, ऊंचाई चौड़ाई की आधी है, तो ऊंचाई जो है सो चौड़ाई की आधी, चौड़ाई अगर 4 होगा तभी तो ऊंचाई इसका आधा होगा 2। अब फिर कह रहा है कि लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई की दुगनी हो जाएगी लंबाई, तो दुगनी कहने का मतलब 8। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तब किसी घन का कोर यानी एज कितना होगा यदि आयतन उसका घनाभ के समान हो। आयतन क्या हो, घनाभ के समान होना चाहिए, घनाभ के समान होना चाहिए। तो हमने निकाल लिया लंबाई 8, चौड़ाई 4, ऊंचाई 2। तो आयतन कीजिए, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यों, और इसका घनाभ का आयतन
लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 8 चौक 32 दूना 64, मतलब ए क्यू बराबर 64, तो ए बराबर 4, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी आसानी से क्वेश्चन है। करा एक निश्चित दूरी को 3 भिन्न भिन्न गतियों के साथ तय करता है। 3 किलोमीटर 9 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ, और 6 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ, 9 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ तय करता है। तो पूरी औसत गति आपसे पूछा था। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय इक्वल टू औसत चाल। तो कुल दूरी कितना हो गया, 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर 9 किलोमीटर, तो जोड़िए 3 6 9 और 9 18 किलोमीटर टोटल कुल दूरी बटा कुल समय, तभी तो निकलेगा कुल दूरी बटा कुल समय बराबर औसत चाल या कुल औसत चाल। तो कुल समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 3/9 पहला प्लस दूरी 6/15 प्लस 9/18। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे सोल्व होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, पाइप एंड नल का क्वेश्चन है, टंकी का क्वेश्चन है। ये करा एक टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है, बी उसी को 15 घंटे में भर सकता है, खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ खोला जाए तो कितने घंटे में भरेगा या खाली होगा, इसे हम देखते हैं। ए 11 घंटा अनुपात बी 15 घंटा, ये भरने का काम, ये खाली करने का, इसलिए नेगेटिव ये है। 11 15 का आप एलसीएम लीजिए, 11 और 15 का आप एलसीएम अगर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 165। 165 को आप 11 से भाग देने पर इसका अगर वर्क निकालते हैं, इसका वर्क निकालना है, तो 165 से 11 से अगर भाग दीजिएगा, 165 को 11 से भाग देने पर आपका 15 आएगा, और 15 से भाग देने पर 11 आएगा। अब आपको ये भरने का काम कर रहा है, ये खाली करने का काम कर रहा है। तो 15 भरता है, 11 खाली करता है, तो टोटल कितना भर रहा है, 4 भर आ रहा है। तो 4 से 165 में भागा दीजिए तो टोटल वर्क निकलेगा। तो 4 से भागा जब दीजिएगा तो आपका आंसर 1 आएगा, 41 घंटे 15 मिनट, जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये एवरेज का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, ये एवरेज का क्वेश्चन है। ये करा कि 36 छात्रों का औसत आयु 23 वर्ष, 22 वर्ष की औसत आयु वाला 4 छात्र समूह छोड़ देता है, तो नए समूह की औसत आयु कितना होगा, ये दशमलव में बताना है। तो कुल आपका हो जाएगा कितना, 36 गुने 23, तो ये कुल आयु निकल जाएगा। फिर करा कि 22 वर्ष की औसत आयु वाला 4 छात्र छोड़ते हैं, तो 22 गुने 4 यहाँ से घटा दीजिए, बाकी ये छोड़ा हुआ छात्र का निकल जाएगा। और नए समूह में औसत आयु कितना बचा है, तो भागा दीजिए, एवरेज निकालना है तो भागा देना पड़ेगा। तो 4 छात्र छोड़ दिया, टोटल कितना था 36, अब 4 छोड़ा तो बचा कितना 32, 32 से भागा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 23.1। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी क्वेश्चन है, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है। करा एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है, तब वह एक स्थिर स्तंभ को कितने समय में पार कर जाएगी। तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय जैसे ही करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ से आ गया आपका चाल। अब यहाँ पे निकाल दीजिए इसका टाइमिंग। अब 600 मीटर दूरी है और चाल निकल गया 3, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी 600
अब बटा चाल 3, 3 से काट दीजिए 200। 200 क्या आ गया, ये सेकेंड आ गया। सेकेंड आ गया तो समय कितना लगभग हो जाएगा, ये चाल कितना आया, 3 मीटर प्रति सेकंड। 3 मीटर प्रति सेकंड चाल आया। अब टोटल दूरी कितना हो गया, आप दूरी अगर घटा दिया जाए तो 3 मीटर प्रति सेकंड, इसको पहले हम बदल देंगे किस चीज़ में, इसको मिनट में बदल देंगे। मीटर प्रति सेकंड को पहले मिनट में बदलेंगे, उसके बाद जब हम दूरी में भागा देंगे तो आपका आंसर नंबर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। करा किसी अर्धगोले का व्यास इतना है तो उस कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है कुल क्षेत्रफल गोले का। इस पे आप बैठा दीजिए इस फॉर्मूले पे। व्यास 35 है तो त्रिज्या बराबर 35/2। अब ये तो अर्धगोला है तो कुल क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से बैठा दीजिए इस फॉर्मूले पे, आंसर आ जाएगा आपका। ये ग्राफ का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है आपसे कि 10 दिनों के लिए दिए गए डाटा रिकॉर्ड का उच्चतम और न्यूनतम तापमानों के बीच का अंतर कितना होगा। तो उच्चतम आपका कितना है, देखिए उच्चतम 40.3 उच्चतम, और न्यूनतम कितना है, न्यूनतम है 12.2। आप घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो होगा सो घटाने पे आंसर होगा, इसलिए आंसर नंबर 4 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इजी क्वेश्चन है। इन तीनों को जोड़ के इसके इक्वल कर देना है। जेड का मान पूछा आपसे, तो तीनों को जोड़िए 5 4 9 3 12, 12 से कट जाएगा 8 बार में। जेड का मान पूछा था, जेड का रेशियो कितना है, जेड का रेशियो 5 है, इसलिए 5 से गुना कीजिए तो 8 5 40, आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड मास का है, इसे सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये अंकित मूल क्रय मूल का क्वेश्चन है। ये करांकित मूल्य दे दिया 12, विक्रय मूल्य दे दिया 7, तो प्रतिशत छूट पूछा है तो कितना का छूट दिया भाई, तो 12 से 7 किया यानी 5 बटा 12 गुने 100, परसेंटेज पूछा है ना। 3 चौक 12, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 125/3 जब भागा दे दीजिएगा तो आपका आएगा 41.67, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 मैथ का। करा D5 का तापमान D3 के तापमान से कितना प्रतिशत अधिक है। D5 का तापमान कितना है 35, और D3 का तापमान कितना है 30। तो D5 का तापमान D3 का तापमान से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। तो 5 अधिक है इतना, तो 5 अब बटा D3 से पूछ रहा है, तो D3 का कितना दिया हुआ है तापमान 30, तो 5/30 गुने 100 कर दीजिए, परसेंटेज पूछ रहा था। 5 6 100/6 कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 16.66 आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ए बी फार्मूला पे ये क्वेश्चन बनेगा। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे बनाइए आप। पहले 10% बढ़ाया, पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% कम किया गया। पहले 10% बढ़ाइए तो +10, फिर 20% कम तो -20। उसके बाद ए बी फार्मूला के हिसाब से मैं बना रहा हूँ इसे, तो ये हो जाएगा -20, फिर यहाँ पे गुना करेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस में गुना तो माइनस होगा, इसलिए 20 गुने 10, 20 गुने 10/100, यहाँ 2 0 कट गया। उसके बाद ये हो जाएगा कितना -10 और -2, तो -10 प्लस 10, फिर -20 किया जाए, 10 गुने 20, हाँ ठीक है,
ये -12 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। यह क्वेश्चन कर रहा है किसी गोले की त्रिज्या एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई बराबर है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² अनुपात। फिर कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πr²h। यही रेशियो, पाई से पाई को काट दीजिए, r² को r² से ख़त्म कर दीजिए यहाँ पे। और उसके बाद सेंटेंस पढ़िए। कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है, तो आधार की जो त्रिज्या है वो ऊंचाई के क्या किया गया है, बराबर किया गया है। ऊंचाई के क्या है, ये बराबर है। आधार की त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है, तो ऊंचाई के जब बराबर अगर कर देंगे तो ये तो r³ हो जाएगा। और जैसे ही r³ होगा तो r² कटेगा, लेकिन एक r तो बचेगा। और जैसे ही एक r बचेगा तो इसका आंसर तो आपका होना चाहिए। और त्रिज्या का तो यहाँ पे वैल्यू, गोले का त्रिज्या एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई के बराबर है, तो ये बराबर है। तब 4πr², तो r² कट गया, h यहाँ पे रह गया, तो h का मतलब एक r हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ए और बी का मूल्य दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए का विक्रय मूल्य इतना है, दोनों वस्तु के बेचने पर 25% लाभ, तो बी पर बेचने पर कितना लाभ होगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। इसमें आप क्या कीजिए कि टोटल ए प्लस बी का पहले क्रय मूल्य टोटल निकालिए, तो 2800 आएगा। और टोटल क्रय मूल्य पर निकाल दीजिए टोटल विक्रय मूल्य पहले, तो 25% लाभ है, तो 125/100 काट दीजिए। 125/100, जब जैसे 125/100 आप करेंगे तो 28 × 125 कीजिएगा, तो टोटल आपका आ जाएगा क्या, विक्रय मूल्य आ जाएगा, टोटल विक्रय मूल्य। और टोटल विक्रय मूल्य में आप ए का विक्रय मूल्य घटाइएगा। ए का विक्रय मूल्य कितना है, 1380। ए का घटाइएगा तो निकलेगा आपका बी का विक्रय मूल्य। और जब बी का विक्रय मूल्य निकल जाएगा तो आपको बी का परसेंटेज पूछ रहा है, तो बी का विक्रय मूल्य निकलेगा। बी का क्रय मूल्य 1600 है, तो बी का क्रय मूल्य, बी का CP यहाँ से दिया हुआ है 1600, और यहाँ से विक्रय मूल्य निकल जाएगा, तो आपको नहीं पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, घटा के परसेंटेज निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 18। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसी साधारण ब्याज पर 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है, तो ब्याज दर अगर आधी कर दी जाए तो 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितना होगी। यानी आपसे मिश्रधन पूछा जा रहा था। पहले आप दर निकालिए, तो वृद्धि कितना का हुआ है मिश्रधन में, 100। तो दर बराबर ब्याज यानी 100 गुने ब्याज गुने 100 बटा मूलधन 500 गुने समय कितना, 2 वर्ष। काट दीजिए यहाँ से, यहाँ 5 दूना 10, 10 मतलब एक 0 कट गया, रेट निकल गया आपका 10%। लेकिन कह रहा कि ब्याज दर को आधा कर दिया जाए, तो इसको आधा कर दीजिए, तो आधा कीजिएगा तो आएगा कितना आपका 5%। अब इस 5% पर आपको मिश्रधन निकालना है। 500 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में कितना होगा, तो मिश्रधन निकालना। तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना दिया हुआ, 500 प्लस ब्याज बराबर
मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो मूलधन कितना है 500 गुने समय कितना है 2 और गुने दर कितना निकालें 5 और बटा 100 कर दीजिए। यहाँ से डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ से 5 दूनी 10, 10 बचे 50 हो जाएगा। तो 500 प्लस 50 बराबर 550। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 ग्राफ का क्वेश्चन है। करा कि दिए गए 10 दिनों के लिए प्रतिदिन शहर का औसत अधिकतम तापमान, टोटल जोड़ दीजिएगा टोटल वैल्यू को। जैसे दिया हुआ 38.3 प्लस 40.3, टोटल को जोड़कर जितना मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से भाग दीजिएगा, आपका एवरेज निकल जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, करा कि ये ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर इतना बेचा। उसने एक अन्य वस्तु खरीदा जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है। उसने एक नई वस्तु 10% लाभ पर बेचा, तो ये कितना लाभ कमाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप 15% लाभ पर 1495 का क्रय मूल्य निकालिए। तो 1495 बटा 1145 गुने 100, ये आपका निकल जाएगा सीपी। क्या निकलेगा सीपी निकल जाएगा। 1495 बटा 115 गुने 100 पे सीपी आपका निकलेगा इस क्वेश्चन पे पहले। और सीपी निकल जाने के बाद यही तो क्रय मूल्य हुआ, जिसका कह रहा है कि उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत पहले खरीदी गई। तो पहला जो क्रय मूल्य आएगा उतना ही पर वो वस्तु के बराबर उसका मूल्य था। फिर उसने इस वर्ष वस्तु को 10% लाभ पर बेचा। जो क्रय मूल्य आएगा उसको 10% पर लाभ पर बेच देना है। तो वही ए ने कुल कितना लाभ कमाया। तो पहले ए 10% लाभ पर बेच देगा, तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ से क्रय मूल्य घटा दीजिएगा तो कितना लाभ होगा आपका 325 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए 10 दिन में रेशियो, बी 20/3 दिन में और बी प्लस सी, ये ए प्लस बी है और ये बी प्लस सी 40/7 दिन में, और बी तथा सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप एलसीएम लीजिएगा पहले 10, 20/3 और 40/7 का एलसीएम। ऊपर का लासा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर का लासा और नीचे का मासा निकाल के टोटल वर्क आ जाएगा आपका। क्या आएगा टोटल वर्क आएगा। और बाकी निकालना कह रहा है बी और सी का, तो बी सी का आप टोटल वर्क में भागा दे दीजिएगा इससे। टोटल वर्क में भागा दे दीजिएगा बी प्लस सी से, तो आपका आंसर आ जाएगा। टोटल वर्क में भागा दे दीजिएगा 20 प्लस सी से, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 22 देखिए। बहुलक आपसे पूछा जा रहा है। बहुलक उसे कहते हैं जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, वही बहुलक कहलाता है। तो 3 की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका बहुलक क्या होगा 3 होगा। क्या होगा बहुलक 3 होगा, इसलिए आंसर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। करा कि वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 4 5 से विभाजित करने पर 1 2 3 शेष देती है, तो एक के अंकों का योग कितना होगा। आप इस क्वेश्चन को देखिए तो डिफरेंट सेम है सबका। 3 में 1 घटाइए 2 शेष, 4 में 2 घटाइए 2, 5 में 3 घटाइए 2, सबका डिफरेंट सेम है। 2 का डिफरेंट है, सेम है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें
3, 4, 5 का लासा 3, 4, 5 का एलसीएम 60 होगा। अब शेष 2 से हमारा था, तो 60 गुने 2 कितना होगा 120। 120 में 2 घटाइए 118। 118 3 अंक आया, इन तीनों को जोड़िए प्लस प्लस 8 1 9 1 10 आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए मैथ का। एक विद्यालय में 150 छात्र हैं, लड़के लड़कियां का रेशियो 4:1। तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का मध्यानुपात बराबर फार्मूला होता है रूट ए गुने बी, जहाँ ए लड़का बी लड़की कर दीजिए। तो पहले बांट लें कि कितना लड़का है कितने लड़की हैं। तो 150 बटा 4 + 1 बराबर 5। तो 5 से काटिए 30, तो 4 गुने 30 बराबर 120 और 1 गुने 30 बराबर 30। अब मध्यानुपात के फार्मूला पर बैठा देना है। रूट के अंदर हो जाएगा 120 गुने 30। 120 गुने 30 कीजिए, जब इसको कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 60। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। CISI का क्वेश्चन है, पर अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये। कराए वार्षिक रूप से संयोजित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्ष के बाद बढ़कर 1000 और 4 वर्ष के बाद 1100 हो जाता है। तो दर पूछा है, इजी क्वेश्चन है। तो इसका और इसका डिफरेंट, दोनों मिश्रधन का डिफरेंट निकालने पर ब्याज आएगा, क्योंकि ये पहला जो इसे मूलधन में था आगे मिश्रधन बन गया, तो इसका घटाने पर ब्याज आएगा। मूलधन में से मिश्रधन घटाइए तो मूलधन माइनस मिश्रधन बराबर ब्याज होता है। तो 1000 में 1100 को घटाएंगे तो कितना आएगा 100। ब्याज मेरा निकल गया 100, ब्याज बराबर 100 निकल गया। अब दर पूछा है, तो दर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दर बराबर रेट बराबर दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा समय गुने मूलधन, यही होता है दर बराबर। अब इस पे बैठा दीजिए, तो ब्याज कितना आया मेरा 100, ब्याज गुने 100, 100 गुने 100 बटा मूलधन कितना है 1000 गुने समय का अंतर कितना 3 और 4 का अंतर 1, तो 1 लिख दीजिए। 1000 से देखिए 3 शून्य काट दिए तो बचा 10। तो रेट आपका कितना हो गया 10%, रेट बराबर 10%, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब आइए जीके जीएस का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देते हैं। जीके जीएस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखिए। जीके जीएस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो इसका आंसर होगा राष्ट्र गुफ्तर। क्या होगा राष्ट्र गुफ्तर। पहला ऑप्शन लिखा हुआ संवाद कौमुदी, इसका लेखक कौन है राजा राम मोहन राय। क्या है राजा राम मोहन राय ने किया था इसका। मोहन राय ने इसका लेखक है। सोम प्रकाश का लेखक द्वारकानाथ हैं, और बाकी महत्तर नहीं है कोई पुस्तक, इसलिए ऑप्शन 4 खत्म। आंसर नंबर। राष्ट्र गुफ्तार के लेखक कौन है दादा भाई नौरोजी ने संपादित किया था इस पत्रिका को। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे सर्वाधिक ग्रामीण आबादी कहाँ पे है। तो जहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक होगा वहाँ का ग्रामीण आबादी भी अधिक होगा, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा यूपी होगा। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान यूपी का, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का और तीसरा
बिहार का है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करा निम्नलिखित तो उत्पादन में कारक में क्या शामिल नहीं है? तो कर शामिल नहीं है। उत्पादन के लिए 4 चीज़ जरूरी है। उत्पादन के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत है। 4 चीज़ों की ज़रूरत है। भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी। ये 4 चीज़ रहेंगे आपके, तब क्या होगा? उत्पादन होगा। तो इसमें कर नहीं होगा, एक उद्यमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में पूना समझौता का हस्ताक्षर कब हुआ था? 1932 में हुआ था। किनके बीच हुआ था ये पूना समझौता? गांधी प्लस अंबेडकर। गांधी प्लस अंबेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता 1932 में। 1922 में हुआ था चौरा चौरी कांड। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, करा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा है। टोटल इसकी लंबाई है 3589 किलोमीटर। दूसरा स्थान पे है, यह पहला स्थान, दूसरा पे है आंध्र प्रदेश है, इसकी लंबाई है 974 किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान है, केंद्र शासित में पहला अंडमान और दूसरा है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। पोषण के स्वापोषी रूप के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, पानी होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। समय का अभाव है दोस्त, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है? क्रेस्कोग्राफ ये पेड़ पौधे की वृद्धि को नापा जाता है, तो इसका आविष्कार जगदीश चंद्र बसु ने किया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, द्वितीय प्रदूषक कौन है? द्वितीयक प्रदूषक है स्मॉग। तो प्रथम कौन है? प्रथम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन 1 में है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए, करा कि नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सूरत में है, जहाँ पे हीरा को काटा जाता है। डायमंड का मतलब हीरा होता है, हीरा कहाँ काटा जाता है? सूरत में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा लोकसभा के लिए करेक्ट नहीं है? तो इफ़ द क्वेश्चन अराइज वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द लीडर द पोजीशन शैल बी फाइनल। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि जो मनी बिल होता है वो डायरेक्ट लोकसभा से फाइनल पारित कर दिया जाता है। ये ऐसा बिल है, क्योंकि ये राज्यसभा में बिना जाए हुए भी फाइनल कर सकती है इस बिल को। तो यहाँ का रहा नॉट, इसलिए ये, इसका मतलब है कि ये सही नहीं है। नॉट नहीं रहता तो ये करेक्ट होता, इसलिए नॉट लिख दिया है। और नहीं करेक्ट पूछ रहा है तो यहाँ नोट लिख दिया, करेक्ट नहीं है, इसका मतलब 2 ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति या करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है, जुजुना कैपुतोवा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें,
मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन कौन था? PSLV C-25। कौन था PSLV C-25? ये 2020 में 19-20 में छोड़ा गया ये रॉकेट लॉन्चर का है PSLV C-46। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि द इज वेस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? तो भारत का केंद्रीय बैंक लागू करता है मौद्रिक नीति, RBI। कौन करता है? RBI। यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन 14 देखें, इसमें कहा गया है कि कौन मैच सही नहीं है? तो मोहिनीअट्टम कहाँ की है? उड़ीसा का नहीं है, केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है, इसलिए ऑप्शन 1 सही है। बाकी गरबा गुजरात का है, यक्षगान कर्नाटक का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन 14 देखें, 14 में कह रहा है कि कौन सी नदी जो है सो पूरब की ओर नहीं बहती है? पूरब की ओर नहीं बहने वाली नदी कौन सी है? माही। बाकी वैगई नदी जो है ये पूरब साइड इधर केरला से आती है और इधर पूरब साइड बहती है वैगई। उसके बाद वंशधारा भी पूरब साइड इधर बहती है। उसके बाद स्वर्ण रेखा नदी ये सीधे उत्तर की ओर भागती है, लेकिन यह कह रही पूरब की ओर नहीं बहती है। माही नदी जो है ये गुजरात से निकलती है, ये सीधे इधर अरब सागर की ओर जाके गिर जाती है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन 2019 करंट अफेयर। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? 3 बार। करा ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में कौन सा पहला किला बनवाया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया गया था 1639 ईस्वी में। यह किला कहाँ है? चेन्नई में है। ये किला कहाँ बनाया गया? चेन्नई में। यह बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था इसे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फेमिना मिस इंडिया 2019 कौन थी? तो ये राजस्थान की थी सुमन रॉय, जिसका नाम था फेमिना मिस इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि लेंस की क्षमता का SI यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। जूल किसका होता है? कार्य का होता है। कार्य का SI मात्रक होता है। वाट शक्ति का होता है या पावर का। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि द बुक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखक कौन है? ये कैलाश सत्यार्थी जी ने लिखे। इन्हें 2014 में भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न इन्हें दिया गया था 2014 में। भारत रत्न इन्हें दिया गया था 2014 में। इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था कैलाश सत्यार्थी। यही पुस्तक के लिए इन्हें मिला था एवरी चाइल्ड मैटर्स, उस समय लिखे थे ये। आर प्रज्ञानंदा किस चीज़ से संबंधित है? किस खेल से? तो ये शतरंज खेलते हैं आर प्रज्ञानंदा। ये आंध्र प्रदेश के हैं। कहाँ के? ये आंध्र प्रदेश के हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, करा कॉन्ग्रीगेशन सिंगिंग ऑफ सहवाद इज रिलेटेड। सहवाद किससे रिलेटेड है? ये गुरु पर्वा से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। मांड किससे है? राजस्थान से है। यूपी में क्या होता है? सोहर होता है, सोहर। मध्य प्रदेश में फाग गायन, क्या होता है? फाग गायन। मणिपुर में क्या होता है? मणिपुर में खुनुंग गई। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
कह रहा है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार जल शक्ति मंत्री कौन थे? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत थे। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। मुख्तार अब्बास नकवी ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के थे। ये क्या थे? अल्पसंख्यक मंत्रालय के थे। प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्रालय से, और महेंद्र नाथ पांडे। चलिए, आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।